हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवाराम सारण स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी आपके दोस्त भी कोई बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं तो उनके पास में वो क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को भी है वो शेयर कर दीजिए। अगर अपन बात करें आज की क्लास की, तो पिछली क्लास के अंदर अपन ने डियर स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में अपन ने वो पढ़ा था और उसमें अपन ने फर्स्ट टॉपिक की बात की थी। पर्सनैलिटी की क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती है और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है, व्यक्तित्व की परिभाषाएं, उन सब के बारे में अपन ने बात की थी। आज की क्लास के अंदर अपन बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो बात करने वाले हैं मानवतावादी दृष्टिकोण की। किसकी बात करेंगे? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की बात करने वाले हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण की बात करने वाले हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या मानवतावादी दृष्टिकोण, जो मानवतावादी दृष्टिकोण होता है वो क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके अलावा जो मैस्लो की आत्म वास्तविकता का सिद्धांत है उसके बारे में अपन आज की क्लास के अंदर है वो बात करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले वो पिछली क्लास देख लीजिए। उसके अंदर अपन ने अच्छी तरह से पर्सनैलिटी के मीनिंग्स वगैरह, उनकी डेफिनेशन, उसके स्कोप, उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, थ्योरी, उन सब के बारे में अपन ने अच्छी तरीके से चर्चा की थी। तो अपन बात करने वाले हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में, मानवतावादी दृष्टिकोण कि मानवतावादी दृष्टिकोण होता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होता है। ये मानवतावादी दृष्टिकोण क्या होता है उसकी मैं अगर बात करूं, इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो मनोविज्ञान में मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्ति की व्यक्तिगत विकास, आत्म जागरूकता और स्वतंत्र इकाइयां, अगर मानो मनोविज्ञान में अपन देखें, साइकोलॉजी में देखें तो साइकोलॉजी में ह्यूमनिस्टिक है। यह दृष्टिकोण है व्यक्ति की व्यक्तिगत विकास, जो व्यक्ति का इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है, व्यक्तिगत विकास होता है, उसके अंदर जो आत्म जागरूकता, स्वतंत्र इच्छा पर जोर देता है। क्या करता है? आत्म जागरूकता और स्वतंत्र इच्छा पर जोर देता है। यह मानव प्रकृति के सकारात्मक पहलुओं और स्वपूर्णता, सेल्फ फुलफिलमेंट प्राप्त करने की क्षमता पर केंद्रित होता है। जो ह्यूमनिस्टिक होता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या मानवतावादी अपन बात करें, ह्यूमनिस्टिक की बात करें तो ह्यूमनिस्टिक क्या होता है, मानवतावादी दृष्टिकोण की मैं बात करूं तो यह व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास होता है। जो कोई भी पर्सन होता है, पर्सन का इंडिविजुअल डेवलपमेंट होता है। उसके अलावा इसमें आत्म जागरूकता होती है, सेल्फ आत्म जागरूकता होती है, स्वतंत्र इच्छा होती है, इच्छा पर है वो जोर देता है। यह मानव की प्रकृति के सकारात्मक पहलुओं और स्वपूर्णता प्राप्त करने की क्षमता पर केंद्रित होता है। जो मानवतावादी दृष्टिकोण होता है ये मानव के सकारात्मक पहलुओं के ऊपर और स्वपूर्णता प्राप्त करने की क्षमता पर केंद्रित होता है। अगला है की फीचर्स ऑफ द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। मानवतावादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? जो अपना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होता है उसके कौन कौन से कैरेक्टर्स है, उसके की फीचर्स कौन कौन से हैं, उसकी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, यह मानता है कि इंसान अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होते हैं। जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच होता है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये मानता है कि कोई भी मानव होता है वो अपने डिसीजन स्वयं लेने के लिए है वो सक्षम होते हैं। व्यक्ति की आंतरिक क्षमता और आत्म विकास पर जोर देता है। ये क्या करता है? जो व्यक्ति की आंतरिक क्षमताएं होती है, सोचने की क्षमताएं होती है, डिसीजन मेकिंग जो क्षमताएं होती है उनके ऊपर, उसके अलावा जो आत्म विकास होता है उसके ऊपर, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर जोर देता है। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव की मैं बात करूं तो व्यक्ति को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखता है। जो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव होती है ये एक व्यक्ति को है वो संपूर्ण इकाई के रूप में देखता है, पूर्ण इकाई के रूप में देखता है, न कि केवल मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में। यह केवल मानसिक प्रक्रियाओं के रूप में नहीं देखता है, मेंटली प्रोसेस के रूप में नहीं देखता है, यह है जो संपूर्ण इकाई के रूप में देखता है, होल यूनिट के रूप में देखता है। अगला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द अल्टीमेट गोल। अब इनकी बात करें अपन विशेषता की, तो आत्म वास्तविकता को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानता है। क्या आत्म वास्तविकता है वो जीवन को क्या अंतिम लक्ष्य मानता है? कोर्स रोजर्स और अब्राहम मैस्लो इस दृष्टिकोण से जुड़े हुए प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। आत्म वास्तविकता की मैं बात करूं तो इसके कोर्स रोजर्स और अब्राहम मैस्लो नामक जो वैज्ञानिक थे वो इससे जुड़े हुए थे। अब अपन बात करते हैं मैस्लो का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। मैस्लो की जो आत्म वास्तविकता सिद्धांत है उसके बारे में अपन ने वो बात करते हैं कि जो मैस्लो ने सेल्फ
एक्चुअलाइजेशन थ्योरी दी थी वो क्या दी थी कि अब्राहम मैस्लो ने 1908 से 1970 के बीच में थे, इन्होंने जरूरतों के पदानुक्रम सिद्धांत को विकास किया था जो विभिन्न स्तरों पर मानवीय प्रेरणा को समझाता है। अब्राहम मैस्लो थे। अब्राहम मैस्लो नामक वैज्ञानिक ने जरूरतों का जो पदानुक्रम सिद्धांत है, हेरेसी ऑफ नीड्स है, हायरार्ची ऑफ नीड्स के बारे में वो विकास किया था जो विभिन्न स्तरों पर मानवीय प्रेरणा को अपने समझाता है। मैस्लो की आवश्यकताओं की अगर अपन पदानुक्रम की बात करें कि मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स की बात करें तो मैस्लो ने कहा कि मानव आवश्यकताएं एक श्रेणीबद्ध रूप में व्यवस्थित होती है। मैस्लो ने क्या कहा कि मानव आवश्यकताएं एक श्रेणीबद्ध रूप में व्यवस्थित होती है जो मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं से आत्म वास्तविकता तक जाती है। क्या होती है? जो मूलभूत शारीरिक विशेषताएं होती है उनसे लेकर आत्म वास्तविकता तक है वो जाती है। मैस्लो ने वो 5 स्तर बताए थे। कितने स्तर बताए थे? मैस्लो ने वो आवश्यकता के जब हायरार्ची होती है आवश्यकता की है वो उन्होंने 5 स्तर बताए थे। इसमें पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं। अगला है सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की आवश्यकताएं। जो मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई थी, आवश्यकताओं के जो 5 स्तर थे उसमें पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स थी यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं। दूसरा सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की आवश्यकताएं। तीसरा लव एंड बिलोंगिंग नीड्स यानी कि स्नेह और अपनापन की आवश्यकता है। किसकी? इंसान को स्नेह और अपनापन की आवश्यकता होती है। इंसान को है वो इनकी भी जरूरत रहती है, स्नेह और अपनापन की। उसके अलावा स्टीम नीड्स, आत्म सम्मान की आवश्यकता है। और 5वां था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्म वास्तविकता। तो इनकी अपन एक एक नीड्स को है वो पढ़ते हैं। इसमें पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स या शारीरिक आवश्यकताएं। यह मौलिक जीवन के रक्षक आवश्यक है जैसे भोजन की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, हवा की आवश्यकता, नींद और आश्रय की आवश्यकता। ये फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। अगला है सेफ्टी नीड्स या सुरक्षा की आवश्यकताएं। इसमें खतरे से सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, स्वास्थ्य सुरक्षा ये आती है। फिर आता है स्नेह और अपनापन यानी कि लव एंड बिलोंगिंग्स। स्नेह और अपनापन की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो इसमें मित्रता, परिवार, प्रेम, सामाजिक संबंध ये सब आते हैं। सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंध, प्रेम, परिवार, मित्रता ये है वो आते हैं। फिर अपना आता है स्टीम नीड्स यानी कि आत्म सम्मान की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति को है आत्म सम्मान की जरूरत रहती है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मेरा आत्म सम्मान है वो बना रहे। तो आत्म सम्मान, उपलब्धि, पहचान, सामाजिक स्थिति ये आती है। फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्म वास्तविकता। क्या है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? आत्म वास्तविकता। आत्म वास्तविकता की मैं बात करूं तो इसमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना, जो अपने कार्य करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उस फुल कैपेसिटी तक पहुंचना। व्यक्तिगत विकास, इंडिविजुअल डेवलपमेंट और रचनात्मकता कार्य करना। उच्च स्तर की आवश्यकताओं पर जाने से पहले निम्न स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। उच्च स्तर की आवश्यकताओं पर जाने से पहले अपन को निम्न स्तर की आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। फिर अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पीपल। जो आत्म वास्तविकता प्राप्त व्यक्ति होते हैं उन आत्म वास्तविकता प्राप्त व्यक्तियों की क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी अगर अपन बात करें तो इसमें पहला आता है रचनात्मक और समस्या समाधान में सक्षम। ये व्यक्ति कैसे होते हैं? रचनात्मक होते हैं, नई नई रचना करते रहते हैं। उसके अलावा इनके जो समस्या समाधान में ये क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होते हैं? निपुण होते हैं, सक्षम होते हैं। फिर है उन नैतिक और चारित्रिक मूल्य, उनका नैतिक होती है उच्च नैतिकता होती है। कैसी होती है? उच्च नैतिक और चारित्रिक मूल्य होते हैं, वो इंपोर्टेंस होते हैं। और अपन बात करें तो स्वतंत्र और आत्म प्रेरित, ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, फ्रीडम होते हैं और आत्म प्रेरित होते हैं यानी कि सेल्फ मोटिवेट होते हैं। क्या इनको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप सेल्फ मोटिवेट होते हैं। गैर व्यक्तिगत संबंध, स्वयं को और दूसरों को स्वीकार करना। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं मैं, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पीपल यानी कि आत्म वास्तविकता प्राप्त किए हुए व्यक्तियों की बात करूं तो इसमें महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ जैसे, टैगोर जैसे है वो महापुरुष आते हैं। अगला है कैरेक्टरिस्टिज्म ऑफ मैस्लो थ्योरी यानी कि मैस्लो सिद्धांत के क्या क्या आलोचनाएं हैं उनके बारे में अगर अपन बात करें। मैस्लो सिद्धांत की आलोचनाओं की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो मैस्लो सिद्धांत की आलोचना में कि मैस्लो सिद्धांत की क्या आलोचना हुई है कि नीड्स आर नॉट ऑलवेज
हेरेचिकलिटी यानी कि सभी व्यक्तियों की आवश्यकता है वो एक निश्चित क्रम में नहीं होती है। क्या सभी व्यक्तियों की आवश्यकता एक निश्चित क्रम में नहीं होती है? मैस्लो ने वो अपन 5 क्रम पढ़े थे आवश्यकताओं की, उनकी ये है कि वो उन्होंने बताया कि ये निश्चित क्रम में उनको आवश्यकताएं होती है, लेकिन सभी आवश्यकताएं होती है वो एक निश्चित क्रम में नहीं होती है। डिफिकल्ट ऑफ मेजर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म वास्तविकता को मापना कठिन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? आत्म वास्तविकता होती है उसको मापना कठिन होता है। उसके अलावा अपन बात करें तो कल्चरल डिफरेंसेस यानी कि विभिन्न संस्कृतियों में आवश्यकताओं की प्राथमिकता भिन्न होती है। क्या विभिन्न संस्कृतियों में आवश्यकताओं की प्राथमिकता होती है जो भिन्न भिन्न होती है। तो यह है इनके अपने आलोचनाएं। जो मैस्लो का सिद्धांत था, ये मैस्लो की सिद्धांत की प्रमुख रूप से आलोचनाएं है। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने मैस्लो के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। उसके अलावा मैं और बात करूं तो अपन ने मानवतावादी दृष्टिकोण, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और मैस्लो के आत्म वास्तविकता सिद्धांत के बारे में पढ़ा था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ मैस्लो थ्योरी के बारे में पढ़ा। और उसके अलावा अपन ने मानवतावादी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा। तो मुझे आशा है कि जो आज की क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा है ये आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ये जरूर बताइए, रिव्यू जरूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।